जय जय श्री सीताराम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सुप्रभातम। आज कक्षा में संख्या बड़ी भारी कम है। चलो कुछ भी है तो हम कक्षा को प्रारंभ करते हैं। अच्छा, किसी ने जो हमने पेज भेजे थे वो लिखे भी हैं? जी जी। अच्छा, मयंक जी ने भी लिखे हैं। मयंक जी थोड़ा बताएंगे कहाँ तक लिखा आपने? गुरुजी मैंने पवित्री उदाहरणम तक लिखा है। चलो ठीक है। गुरुजी मैंने 5 पेज लिखे हुए हैं अभी। कहाँ तक? 5 पेज लिखे सिर्फ। अच्छा, ये क्या कहते हैं, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ वहीं तक लिखना है, संकल्प तक। संकल्प के बाद नहीं लिखना है। चलो वो अगर पूरा लिखना है तो चलो किसी के काम आ जाएगा, लेकिन आपका काम सिर्फ संकल्प तक का है। चलो एक बार जो पहले पढ़ा हुआ उसका वाचन कर लेते हैं, फिर नया जो है उसको देखते हैं। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। साथ में बोलेंगे, ओम श्री मातृपितृ चरण कमलभ्यो नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीवाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री इष्टदेवताभ्यो नमः। श्री कुलदेवताभ्यो नमः। श्री ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम श्री स्थानदेवताभ्यो नमः। श्री वास्तुदेवताभ्यो नमः। श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। गंगा आवाहनम्। ओम पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्याः सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि पूजा काले सदा मम। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। कुरुक्षेत्र गया गंगा प्रयाग पुष्कराणि च एतानि पुण्यतीर्थानि पूजा संध्या काले सदा मम। क्या पूजा संध्या काले भवन्ति नंदिनी नलिनी सीता मालती च महापगा विष्णुपादाब्ज संभूता गंगा त्रिपथगामिनी भागीरथी भोगवती जाह्नवी त्रिदशेश्वरी द्वादशैतानि नामानि
यत्र यत्र देवालये पूजा या संध्या, संध्या का ही बोलना है, जैसे आप संध्या करेंगे। संध्या काले स्मरे नित्यम तत्र तत्र वसाम्यहम्। ओम भागीरथी गंगा दिव्यै नमः। पाद्यमर्घ्यमात्मनीयं समर्पयामि। गन्धक्षतपुष्पधूपदीपनैवेद्यानि समर्पयामि। नैवेद्यान्ते जलात्मनीयं समर्पयामि। गंगा प्रार्थना। ओम विष्णुपादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथगामिनि धर्मद्रवीति विख्याते पापं मे हर जाह्नवी। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। पवित्राणां पवित्रं या मंगलानां च मंगलम्। महेश्वर शिरो भ्रष्टा सर्वपापहरा शुभा। ओम नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैरवन्दित दिव्य रूपम्। भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। भगवति तव तीरे निर्मात्राशनोऽहम् विगत विषय तृष्णः देवमाराधयामि। सकल कलुषभंगे स्वर्ग सोपान संगे तरलतर तरंगे देवी गंगे प्रसीद। ओम भागीरथी गंगा दिव्यै नमः। ओम गंगादि समस्त सरिदिभ्यो नमः। फिर आचमन आया। आचमन हम लोगों ने वहां पे भी पढ़ दिया, दूसरी पुस्तक में भी। चलो जो यहाँ पर है उसको भी पढ़ लेते हैं। आचमनम ओम केशवाय नमः स्वाहा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। फिर हस्त प्रक्षालन के लिए ओम गोविंदाय नमः। फिर हाथ धो करके दूसरी साइड। अच्छा, एक चीज का ध्यान करेंगे कि जो आप लोगों को आचमन करना है उस समय आपके हाथ की कैसी मुद्रा रहनी चाहिए। दाहिने हाथ के बीच में जल लेना है और ब्रह्म तीर्थ आपको बताया है। मेरे एक हाथ में ही मोबाइल है तो हाँ, ये आपका हाथ है, यहाँ बीच में जल लेना है ऐसे करके, और ये ब्रह्म तीर्थ है, यहाँ से उसका पान करना है। और आचमन जब किया जाता है तो आवाज नहीं आनी चाहिए। जैसे हमारी भाषा में बोलते हैं ना, सुड़ुपका नहीं मारना है। सुड़ुपका मारते हैं ना, जैसे जिसमें आवाज आती है, आवाज नहीं होनी चाहिए। जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में अमृत निकला और दैत्यों को मदिरा दी गई थी और देवताओं को अमृत दिया गया, जैसे बांट रहे थे। लेकिन राक्षसों ने बोला कि बल तो हमने भी बराबर लगाया है, ये अमृत भी हमें चाहिए। चलो, मदिरा तो हमने ले ही ली, वारुणी जो निकली वो तो हमने स्वीकार कर ली, वो तो हमारी ही है। लेकिन हम
अमृत भी पिएंगे। मतलब अपना हिस्सा लेकर के दूसरे के हिस्से पर दृष्टि रखना, यही दैत्यों का भाव होता है। उसी बात को लेकर के झगड़ा भी हो गया, क्योंकि भगवान भी नहीं चाहते थे कि दैत्यों को अमृत मिले। अगर अमृत मिल जाएगा तो ये सदा सदा के लिए फिर अमर हो जाएंगे, और सदा सदा के लिए, जैसे ये आतंकवादी हैं, दैत्य मतलब आतंकवादी, जो आतंक फैलाते हैं, लोगों को मारना, धर्म कर्म न करने देना, धर्म पूछ करके गोली चलाना, तो ये सब आतंकियों का काम है। आतंकी मतलब दैत्य, ये दैत्यों का काम है। तो अगर ऐसे दैत्य अमर हो जाते तो सारी व्यवस्था बिगड़ जाती। तो भगवान जी ने मोहिनी रूप धारण किया अमृत को पिलाने के लिए। तो जब अमृत पिलाने लगे तो भगवान जी चाहते थे कि इन देवताओं को ये प्रभाव भी दिखाना चाहते थे कि अमृत का क्या प्रभाव है। वैसे भगवान तो सब जानते थे, तो उन्होंने प्रेरणा की राहु को। राहु दैत्य है, राहु को प्रेरणा की, तो राहु चुपचाप उठ करके भेष बदल करके देवताओं में छुप गया आकर के, और वहीं पे लाइन तोड़ करके अपना अमृत पान करने लगा। लेकिन अब स्वभावो दुरतिक्रमः, स्वभाव किसका बदला जा सकता है। दैत्य जब भोजन करते हैं, भोजन जैसे हमारे यहाँ संस्कृत में भोजन करने के लिए बहुत सी धातुओं का प्रयोग किया गया है। तो खाद धातु भी भोजन करने के अर्थ में आती। खादति जिससे बनता है, खादति, अहम भोजनम खादामी, तो ये खाद धातु है। तो खाद मतलब सभ्य तरीके से खाने को खाद धातु का प्रयोग किया जाता है। एक धातु है अधभक्षणे, मतलब भक्षण करना। एक होता है खाना, एक होता है भक्षण करना। तो दैत्य जो होते हैं वो भक्षण करते हैं। वहां पे अत्ति, भोजनम अत्ति, इस प्रकार से बनता है। तो अत्ति मतलब जो सही तरीके से भोजन नहीं करता है, चपड़ चपड़ करता है। तो कईयों को आदत होती है जब भोजन करते हैं तो ऐसे करके करते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये राक्षसों की पहचान है, असभ्य तरीका है भोजन करने का। तो आपको आगे हम भोजन विधि भी सिखाएंगे, तो भोजन विधि कैसे होती है। तो स्वभाव तो राक्षस का ही था राहु का। जब वो देवताओं में बैठा, देवता तो दिव्य भाव से ग्रहण करते हैं, वो तो शिष्टाचारी हैं। तो अब वहां पे बैठ गया राक्षस। तो राक्षस को जैसे ही वो पिलाने लगे ना, तो वो सुड़ुपका मार रहा था। जैसे सुड़ुपका मारा तो एकदम से साथ में बैठे हुए सूर्य और चंद्रमा ने, महाराज ये तो राक्षस है। तो हल्ला मच गया, तो पकड़ा गया। तो मोहिनी भगवान ने एकदम से अपना नारायण रूप बना करके सुदर्शन चक्र छोड़ा और उस राक्षस के 2 टुकड़े कर दिए, गर्दन उड़ा दी। लेकिन वो अमर हो चुका था। वो गर्दन उड़ने के बाद भी नहीं मरा, तो वो राहु और केतु हो गया। केतु उसका गर्दन से नीचे का भाग जो है, धड़ जिसको बोलते हैं, वो केतु हो गया, और ऊपर का जो भाग था वो राहु हो गया। और भगवान जी ने दोनों को इतना दूर कर दिया कि ये जुड़ ना पाए। इकट्ठे होकर के काम करेंगे तब तो ये सबको सताएंगे। अब जिसके पास धड़ है उसके पास धड़ी है, जिसके पास सर है उसके पास सर ही है। सर अकेला ज्यादा प्रभाव नहीं कर सकता है, और धड़ अकेला ज्यादा प्रभाव नहीं कर सकता। इसलिए इन दोनों को सप्तम कर दिया। अगर राहु एक जिस स्थान पे रहता है उस स्थान से सप्तम केतु होगा, केतु से सप्तम राहु होगा। इनको इतना दूर कर दिया, आमने सामने कर दिया, नजदीक नहीं रहने दिया। तो ये राहु और केतु की कथा है कि ये कैसे इनकी उत्पत्ति हुई और पकड़ा कैसे गया, काटा कैसे गया, सड़पका मारने से। तो सड़पका नहीं मारना है। अगर आप सड़पका लगाते हो तो वो जो जल आप ग्रहण कर रहे हैं, तो यहाँ तक भी लिखा है शास्त्रों में कि स्नान मात्र शुद्धति, तो स्नान करना पड़ता है फिर जाकर के शुद्धि होती है। तो सड़पका नहीं मारना है कभी भी। और हाथ की जो मुद्रा है वो कैसी होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर जल लिया तो आप यहाँ पे 3 उंगलियों को सटाना है, 3 उंगलियों को सटा लिया
और अंगूठे को भी दूर करना है और कनिष्ठिका को भी दूर करना है। ऐसे जो बीच में बावड़ी बनेगी उसी में जल लेना है और ब्रह्म तीर्थ से उस जल को ग्रहण करना है। सामान्य जल अगर आप ग्रहण करते हैं, कोई भी सामान्य जल ग्रहण करते हैं, उसके बाद उसको सिर पे नहीं लेना है। बहुतों को आदत होती है, एक तो कईयों को आदत है ऐसे ऐसे करके करेंगे। इस मुद्रा में जो भी लिया जाता है उसको सुरा कहते हैं। सोमरस को ऐसे लिया जाता है तंत्र विधान में, तो वो जल भी सुरा के समान हो जाता है जो इस प्रकार से हाथ पे जल लेता है। ठीक है, गिरना नहीं चाहिए। जैसे चरणोदक भी हम लेते हैं, चरणोदक को भी ऐसे ही लेना है, ऐसे ले करके फिर पाना है। सिर्फ चरणोदक जो पंचामृत वगैरह से बनता है, जो चरणोदक है, उसको ऐसे पीने के बाद उसके सम्मान के लिए उसको शीश पे कई बार धारण किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन सामान्य जल को, क्योंकि जो चरणोदक है वो कभी भी उसको जूठा नहीं माना जाएगा, वो शीश पे आएगा या हाथ पे आएगा, उससे हाथ को भी उच्छिष्ट नहीं समझा जाएगा, शीश को भी उच्छिष्ट नहीं समझा जाएगा। तो इस मुद्रा में ऐसे 3 उंगलियों को ऐसे सटा करके कनिष्ठिका को बाहर और ये अंगूठे को बाहर करके यहाँ पे बावड़ी बनेगी। तो उस बावड़ी से जल को ग्रहण कर सकते हैं। कहीं कहीं 2 उंगलियों को भी सटाने का है कि ये ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे भी बावड़ी बनती है, ऐसे भी ग्रहण किया जा सकता है। तो इस प्रकार आपको आचमन करना है। उसके बाद हाथ बाईं तरफ धोना है, ओम गोविंदाय नमः। फिर उसके बाद आया शुद्धि का, ये आपको पढ़ा दिया गया है, लेकिन चलो यहाँ पर फिर पुनः हम पढ़ लेते हैं। ओम अपवित्र पवित्रो व्यत्यस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप छंदः विष्णुर्देवता। यहाँ पे र नहीं है, हम पढ़ रहे हैं ना, जो लिखा है मंत्र इसमें विष्णुर्देवता होगा, विष्णु देवता, और जो विसर्गे हैं उसको र हो जाएगा, र को विसर्गे नहीं हो पाएंगे यहाँ पे। तो विष्णुर्देवता, विष्णुर्देवता र आधा आएगा, दे के ऊपर र आधा लिख लें। विष्णुर्देवता हृदय पवित्र करणे विनियोगः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाय्यभ्यन्तरः शुचिः अति नीलघनश्यामं नलिनायतलोचनं स्मरामि पुंडरीकाक्षं तेन स्नातो भवाम्यहम्। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु। ऐसे जल 2 उंगलियों से बाएं हाथ में जल लेकर के फिर ऐसे उठा करके अपने ऊपर फेंक सकते हैं, या फिर आपके पास कुशा है, कुशा के द्वारा अपना भी मार्जन और जो सामग्री है आपके पास, पूजा सामग्री है, उसका भी शोधन करना है, उसके ऊपर भी आप छींटे दे सकते हैं। तो इसमें मेरे साथ आप बोलेंगे, ये जो यहाँ पर नाम लिए गए हैं भगवान जी के, इन नामों से वैसे तो वैष्णव अपने पूरे शरीर पे अलग अलग अंगों पे जल का सेचन करते हैं, लेकिन आपको ऐसे ही जल का सेचन करते हुए अपने शरीर पर इन नामों को भी लेना है, अगर लेना हो। इसमें विकल्प है, लेकिन ये भगवान का नाम है, जितना ले सकें उतना अच्छी बात है। लेकिन विकल्प है, आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, मधुसूदनाय नमः। ह्रस्व दीर्घ का ध्यान रखना है। ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः,
ओम श्रीधराय नमः। ओम हृषिकेशाय नमः। ओम हृषिकेशाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम दामोदराय नमः। ओम दामोदराय नमः। ओम संकर्षणाय नमः। ओम संकर्षणाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम प्रद्युम्नाय नमः। ओम प्रद्युम्नाय नमः। ओम अनिरुद्धाय नमः। ओम अनिरुद्धाय नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। ओम अधोक्षजाय नमः। ओम अधोक्षजाय नमः। ओम नारसिंहाय नमः। ओम नारसिंहाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम जनार्दनाय नमः। ओम जनार्दनाय नमः। ओम उपेन्द्राय नमः। ओम उपेन्द्राय नमः। ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। इसके बाद यहाँ पर प्राणायाम लिखा है। क्या लिखा है? प्राणायाम। लेकिन प्राणायाम यहाँ पर उसकी विधि नहीं दी गई है। तो आपको आगे जब संध्या, वैदिक संध्या प्रारंभ होगी संकल्प के बाद, तो वहाँ पर प्राणायाम की विधि भी आएगी। तो कब प्राणायाम करना चाहिए तो वहाँ पे है। ये स्त्रियों के लिए लिखा गया है, तो इधर प्राणायाम मात्र इतना लिखा है। और जो उनको आगे इसमें गायत्री मंत्र, पौराणिक जो गायत्री मंत्र है, तो स्त्रियों के लिए उसके द्वारा, उस पौराणिक गायत्री के द्वारा प्राणायाम करना चाहिए। तो यहाँ पर इसलिए विस्तार से नहीं कुछ भी लिखा है। तो आइए, शिखाबंधनम। शिखा स्त्रियों के पास भी होती है और पुरुषों के पास भी रहती है सनातन में। तो शिखा बंधन दोनों के लिए था, तो यहाँ पे लिखा गया है। तो शिखा जो अभी आप बांध नहीं पाते हैं तो उसका स्पर्श कर सकते हैं। अगर पहले से बंधी हो बिना मंत्र के, तो फिर बाद में उसका स्पर्श किया जा सकता है। तो शिखा का स्पर्श करना है इस मंत्र से। तो आइए इस मंत्र को पढ़ लेते हैं, क्योंकि आज कोई नया मंत्र नहीं हुआ, तो अब समय भी हो चुका है। लेकिन इस मंत्र को पढ़ लेते हैं, कम से कम शिखा बंधन को पढ़ लेते हैं जी। क्योंकि आज संडे भी है, छुट्टी है सबको। कोई बात नहीं, थोड़ा समय लग भी जाएगा तो कोई बात नहीं। ओम ब्रह्मवाक्य 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 सहस्राणि 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 शिववाक्य 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 शतानि च शतानि च शतानि च विष्णुस्मरण 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 मात्रेण 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 शिखाबंध 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 करोम्यहम करोम्यहम। यहाँ पे शिखा बंधक करोम्यहम, शिखा बंधनम भी हो सकता है, बंधम भी हो सकता है।
शिखाबंध, हाँ नहीं नहीं हो जाएगा, पर करोम्य हम तो करोम्य हम, अहम करोमि, तो शिखाबंधम या शिखाबंधनम आएगा। हो सकता है पादपूर्ति के लिए यहाँ पे बंधनम न करके बंध, बंध करोम्य हम नहीं बनेगी बात। समस्त क्रिया के साथ कैसे समास हो जाएगा, फिर तो कर्म हो तो हो जाता है, तो कर्म इसमें भी है मंत्री। देखो तो मुझे क्यों लग रहा है कि यहाँ पे शिखाबंधम या शिखाबंधनम ऐसे करके होना चाहिए। करोम्य हम तो करोम्य हम तो करोमि अहम, किम करोमि शिखाबंधम, तो शिखाबंधम या शिखाबंधनम, तो इस प्रकार से तो यहाँ पर कर्तृवाच्य बन रहा है। ये जो वृद्धि में पुरुषों में मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि शिखाबंधम होगा फिर, या बंधनम होगा। शिखाबंधनम करो में हम, क्योंकि अपदम न प्रयुंजित व्याकरण में एक विधि है कि बिना पद के कुछ भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो शिखाबंध, शिखाबंध क्या आएगा, शिखा कर्म हो जाएगा, शिखाबंध तो कर्म हो जाएगा, और कर्मणि द्वितीय विभक्ति होती है, तो कर्मणि द्वितीय विभक्ति होती है, तो शिखाबंधम भी बन सकता है, शिखाबंधनम भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बंधक करो में हम, शिखाबंधक करो में हम, शिखाबंधम, बंधम होना चाहिए ना, शिखाबंधनम या बंधनम भी होता है ना, बंधम। तो आप इसमें अनुस्वार लगा लीजिए, कोई बात नहीं, हम ढूंढेंगे, अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपसे अनुस्वार कटवा देंगे। लेकिन जहां तक हमारी बुद्धि कह रही है, व्याकरण की दृष्टि से अगर देखा जाए, तो कोई भी, जैसे यहाँ पर लिखा गया है ना, तो ब्रह्मवाक्य सहस्राणी, तो यहाँ पर ये समस्त है, ब्रह्मवाक्य सहस्राणी के साथ समस्त हो जा रहा है, तो सहस्राणी में तो पद जुड़ा हुआ है, शिववाक्य शतानी च, शिखा ग्रंथिम करो में हम, शिखा बंधम, बंधनम तो नहीं, ग्रंथि लिखा है, शिखा ग्रंथि करो में हम, नहीं ये ग्रंथि जोड़ दिया ना, यहाँ पे बंध है, शिखा बंधक करो में हम। चलो इसको ऐसे ही रहने दीजिए चाहे, तो इसको बाद में थोड़ा डिस्कस, मैं थोड़ा विस्तार से देख लूंगा कि क्या कोई ऐसा रूप भी बन सकता है, क्योंकि कई वाक्य कई प्रकार के होते हैं, तो वाक्य की अपना अपना महत्ता रहती है, उसका अपना नियम है, बिना पद के प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो शिव वाक्य शतानी च, शतानी के साथ शिव वाक्य का समास हो जा रहा है, तो विष्णु स्मरण, स्मरण मात्रेण, विष्णु स्मरण मात्रेण, स्मरण मात्रेण, तो ये भी जुड़ जा रहा है, यहाँ पे भी तृतीय विभक्ति हो रही है, तो शिखा बंधक करो में हम, शिखा बंधम होना चाहिए, फिर करो में हम, चलो कोई बात नहीं जी। आगे है ओम चिद्रूपिणी महामाये, यहाँ पे संबोधन है तो कोई विसर्ग नहीं है, कुछ नहीं है। ओम चिद्रूपिणी, चिद्रूपिणी, चिद्रूपिणी महामाये, 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 दिव्यतेजः, 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 समन्विते, समन्विते, तिष्ठदेवी, तिष्ठदेवी, शिखामध्ये, शिखामध्ये, तेजो वृद्धिं, तेजो वृद्धिं, तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे,
कुरुष्व में, कुरुष्व में, कुरुष्व में ब्रह्मवाक्य सहस्राणि। अब साथ में बोलेंगे, ब्रह्मवाक्य सहस्राणि शिववाक्य शतानि च विष्णु स्मरण मात्रेण शिखाबन्धः करोम्यहम्। चिद्रूपिणी महामाये दिव्यतेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुस्व मे। ब्रह्मवाक्य सहस्राणि शिववाक्य शतानि च विष्णु स्मरण मात्रेण शिखाबन्धः करोम्यहम्। चिद्रूपिणी महामाये दिव्यतेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। तो ये शिखा बंधनम है। शिखा बंधन कैसे करना है, या शिखा बांधी नहीं जा रही है तो स्पर्श मात्र करना है। तो शिखा स्पर्श, वहां पे क्या बोलना है, शिखा स्पर्श करो में हम, अगर आप मात्र स्पर्श कर रहे हैं तो चलो छोड़िए, स्पर्श को छोड़िए, बंधन ही बोलना है, क्योंकि आगे जाकर के आपको इसी मंत्र से शिखा को बांधना है। तो आज यहीं तक करते हैं। हो सकता है तो आप लोग जब तक संकल्प आएगा, क्योंकि संकल्प में पंचांग की आवश्यकता रहती है, एक बटुक पंचांग मिलता है, बटुक पंचांग, पंचांग दिवाकर का बटुक पंचांग। वैसे तो बड़े वाला पंचांग भी होता है, लेकिन आप अपने लिए बटुक पंचांग मंगवा लें। बटुक पंचांग अगर आपके पास रहेगा तो उसमें से फिर हम आपको पंचांग देखना बताएंगे कि पंचांग कैसे देखा जाता है, क्योंकि संकल्प बिना पंचांग के तो होता नहीं है, उसमें पंचांग बोलना पड़ेगा, तो पंचांग का नॉलेज होना चाहिए। तो आपको पंचांग का नॉलेज भी कराएंगे। पंचांग में 5 चीजें क्या हैं। पंचानाम अंगानाम समाहारः इति पंचांगम, जिसमें 5 अंग होते हैं। पहला है तिथि, दूसरा है बार, तीसरा है नक्षत्र, योग, कर्ण, ये 5 चीजें हैं। एतेषाम ज्योतिषंगानाम समाहारः पंचांगम, उसको पंचांग बोलते हैं। हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हम सनातनी हैं, तो कौन सा मास चल रहा है, कौन सा पक्ष है, कौन सी तिथि है, कौन सा वार है, आज कौन सा नक्षत्र है, कौन सा योग है, कौन सा कर्ण है। ये छोटी सी बात है, और इसी से पूरा ज्योतिष चलता है। इसी से अच्छे बुरे दिन का भी पता चलता है। इसी के आधार पर, पंचांग के आधार पर ही सब कुछ देखा जाता है। हर सनातनी को पंचांग का नॉलेज होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सिर्फ कर्मकांडी ब्राह्मण को ही ज्ञान होना चाहिए, नहीं नहीं। वेद पुरुष का अंग माना गया है ज्योतिष को। कौन सा? नेत्र। वेद रूपी जो पुरुष है उसके नेत्र ही ज्योतिष हैं। ज्योतिष के बगैर आप वेद को नहीं जान पाओगे। अगर आंखें नहीं होंगी तो सोचिए कितनी हानि होगी। तो ये आंखें हैं, ज्योतिष को चक्षु बोला गया है, नेत्र बोला गया है। तो ये ज्योतिष जरूरी है हमारे जीवन में। जन्म से मृत्यु पर्यंत ज्योतिष की आवश्यकता पड़ती है, पंचांग की आवश्यकता पड़ती है। हम आपको थोड़ा थोड़ा वो भी बताएंगे कि किस समय क्या करना चाहिए, किस समय क्या नहीं करना चाहिए। तो आप लोग पंचांग मंगवा लें। जब तक संकल्प आएगा तब तक आप पंचांग खरीद लें। बटुक पंचांग छोटा पंचांग होता है, उसमें भी वही उसी प्रकार के बड़े पंचांग की तरह होता है, लेकिन बड़े पंचांग में बहुत बड़े मुहूर्त इत्यादि भी लगे होते हैं। उसमें ज्यादा मुहूर्त नहीं लगे होते हैं। उसमें जरूरी होता है, पंचांग मात्र होता है।
तो आप लोग पंचांग भी खरीद लें ताकि हम आपको पंचांग का भी नॉलेज कराएं। तो चलो ठीक है, समय काफी हो चुका है। किसी का कोई प्रश्न हो तो अभी पूछ सकता है, क्योंकि आज संडे है। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई बात करनी हो तो माइक अनम्यूट करें और बात कर लें। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, सभी थम्स अप करें तो पता चल जाएगा कि ओके सब कुछ ठीक है। अब कक्षा को समाप्त कर लिया जाए। ठीक है, सभी का थम्स अप आ रहा है कि जल्दी कक्षा को समाप्त करो। आज आलू के परांठे खाएंगे, संडे है। ठीक है, सुप्रभातम, जय जय श्री सीताराम।